फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने यूपी होमगार्ड का अगर फॉर्म को भर दिया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं भरा है तो बिल्कुल ही इसको भर दीजिए, क्योंकि यूपी में 2000 जो है 21 के बाद जो है ये फिर से बड़ी भर्ती आई है। जब यूपी पुलिस आया था उसके बाद से यूपी होमगार्ड जो है इतना भर्ती लेकर आया हुआ है। तो बिल्कुल ही आप इस फॉर्म को भरने से मत चूकिए, और बहुत अच्छा मौका है कि इस बार यूपी होमगार्ड में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और यूट्यूब पर पूरा जो है इसका जो है आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल ही फ्री में जो है हम लोग रीजनिंग सीखो चैनल पे कराने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप यूपी होमगार्ड के फॉर्म को भरते हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही फ्री जो है कर दिया गया है यूपी होमगार्ड के बच्चों के लिए, कि जो है ये क्लासेज यूट्यूब पर फ्री में चलाए जाएंगे, ठीक है। तो यूपी होम गार्ड के पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि यूपी जो है होम गार्ड में शॉर्ट जो है केवल और केवल जीके के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे विशेष करके आपको ध्यान देना है जीके पर, ठीक है। जीके जो है आप लोगों का पूरा पेपर 100 प्रश्न जीके का रहेगा। और इस बार जो है आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से जो है हमेशा ही सुबह में ही क्लासेस का चलेगा, तो आप क्लासेस डेली ही किया करिए, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो है क्लास आपको हम डेली ही बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड करते रहेंगे, और इनका पीडीएफ भी आपको हम डेली ही दिया करेंगे, ठीक है, ताकि आप अपना बेहतर जो है यहाँ पे तैयारी कर सकें। तो सभी लोग तैयार हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आप कोशिश करिएगा कि ये एक जो है टेस्ट है, ठीक है, और टेस्ट में क्या होता है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की जो है स्थापना कब की थी। मतलब पूछा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की जो है स्थापना कब की थी। पहला प्रश्न है, और पहले का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यहाँ पे आपका ए हो रहा है उत्तर, कि बी हो रहा है, कि सी हो रहा है, कि डी हो रहा है। आपको जो भी उत्तर लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने बताया अक्टूबर 1943, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वालों का, ठीक है। अगला प्रश्न फटाफट से हम लोग करते चलेंगे। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर जो है पूर्वी एशिया गए थे। 13 जून 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे। ये तो गए थे किसके जो है नियंत्रण पर, तो रास बिहारी बोस के कहने पे। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब जो है इस्तीफा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब जो है इस्तीफा दिया। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए, फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है 1900 जो है 1939, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे कि जो है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। चौथे नंबर प्रश्न की जो बात की जाए तो फटाफट से आप लोग के राइट उत्तर आने चाहिए। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक की जो है सहयोगी थे। तो जिन्होंने बताया हुमायूं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह सूरी का जो है वास्तविक नाम क्या था। शेर शाह सूरी का जो है वास्तविक नाम क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। जो भी आपको लगता है आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे फरीद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फरीद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है
कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। तो बात कीजिए मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी का, तो जिन्होंने बताया है शिलांग पहाड़ी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि काराकोरस काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है K2, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका बी। ऑप्शन नंबर बी जो है फटाफट से आप लोगों को K2 बताना था। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो वलित पर्वत बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का जो है सभापतित्व किया गया? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का जो है सभापतित्व जो है किया गया? तो जिन्होंने बताया है एक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को जो है अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये तो था आप लोगों का लाहौर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा, इसका 100% गारंटी है। यही आपका सिलेबस है और बिल्कुल ही ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे बिल्कुल ही जुड़ जाइए। तो दादा भाई नोलॉजी अगर आपने बताया है, बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। किनके द्वारा मनाया गया? ये जो है 16 अगस्त 1946 की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है मुस्लिम लीग के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है प्रथम विश्व युद्ध कब जो है समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो स्टार्ट हुआ था आपका कितना में स्टार्ट हुआ था? तो आप कहोगे कि 1914 से लेके 1918। कितना? 1918। अब देख लो 1918 में समाप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका कब आया था? तो 1941 ईस्वी में जो है उसने प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध जो है व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राजस्थान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुई? असहयोग आंदोलन कब जो है शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन मतलब आप लोगों को जो है 1920 याद रखना है, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा तो आपको 30 याद रखना है, 1930। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? गांधी जी ने किस घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को जो है यहाँ पे बंद किया था? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइएगा फटाफट से कि असहयोग आंदोलन किसके कारण से गांधी जी ने स्थगित किया? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, उसी के कारण जो है गांधी जी ने अपना जो है ये आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब जो है वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन
कब जो है वापस लिया गया। इसके पहले असहयोग आंदोलन कब हुआ था पढ़ाए थे, अब जो है वापस कब हुआ तो फरवरी 1922 हमको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि चोरी चोरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना जो है असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, वह कहाँ स्थित है। जो चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये किसके गांधी जी जो है अपने स्वयं असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था, ये कहाँ पे स्थित है, तो जिन्होंने बताया है गोरखपुर में है चौरी चौरा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का जो है विरोध किया, बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20वें पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके जो है राइट उत्तर आने चाहिए। फटाफट से आपके राइट उत्तर कि निम्नलिखित में से किसने जो है गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का जो है विरोध किया, तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नदी द्वीप कौन है, नदी द्वीप बताना है। एक बार जिन्होंने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको डेली क्लास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो माजुली द्वीप अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का जो है प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम जो है पर्वत कौन सा है। तो बात की जाए क्वेश्चन नंबर 22वें का, तो जिन्होंने बताया है अरावली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राजस्थान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, बताएंगे सभी लोग कि भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है, बताइएगा सभी लोग कि भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है ग्रेट निकोबार द्वीप में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का जो है श्रेय इनमें से किसे जाता है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है इनमें से किसको जाता है, क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो फटाफट से आप लोग को बताना है रामानंद को, रामानंद यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति संत जो है निम्नलिखित में से कौन थे, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम जो है भक्ति संत कौन है थे, ये आप लोगों को बताना है। तो ये तो थे आप लोगों के कबीर, जिन्होंने हिंदी में प्रयोग किया था प्रचार। 10वें या आखिरी सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, 10वें या आखिरी सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28वें नंबर का जो है राइट उत्तर तो सबको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने प्रमाणित किया था, गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने जो है प्रमाणित किया था, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न की जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो फटाफट से आप लोग को बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था।
तो 30वां नंबर जो प्रश्न है, जिन्होंने बताया है मैसूर का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? तो बात किया जाए यहाँ पे कि कब जो है परिचालन किया था, तो 1600 जो है 16 ईस्वी से। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तुकार का भार उस समय न्यूनतम हो जाता है जब वह रखा जाता है। किसी भी वस्तु का जो है भार उस समय न्यूनतम हो जाता है जब उसे हम लोग कहाँ पे रखते हैं। ये चारों ही ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, ठीक है, और उसके बाद ही उत्तर देना है। तो जिन्होंने बताया कि पृथ्वी के अगर ध्रुव पर रखेंगे तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा, यानी कि सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ जो है गति कर रहा है तो उसका जो है द्रव्यमान क्या होगा? यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ जो है गति कर रहा है तो इसका जो है आप लोग को बताना है द्रव्यमान क्या होगा। तो 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा असीमित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नदी का बहता हुआ जो है जल किस प्रकार की जो है ऊर्जा संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का जो है संवहन करता है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे गतिज ऊर्जा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मोटर गाड़ियों के साइड की वस्तु को देखने के लिए कौन सी दर्पण प्रयुक्त होती है? मोटर गाड़ियों में साइड मिरर की वस्तुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो जिन्होंने बताया उत्तल दर्पण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग जो है हम लोगों से पूछा गया कि प्राथमिक रंग जो है किसे बोला जाता है? तो आपको मालूम होगा कि लाल प्राथमिक रंग है, हरा प्राथमिक रंग है, पीला प्राथमिक रंग है, यानी कि इनमें सभी के साथ जाना था, आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन अगर ए की कमी है तो आपको कौन सा रोग होगा, ये प्रश्न पूछ लिया है। तो विटामिन ए की कमी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रतौंधी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में जो घुलनशील नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि विटामिन सी जो है वसा में घुलनशील नहीं है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वसा में घुलने वाली विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? वसा में घुलने वाली विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? तो जिन्होंने बताया है 4 प्रकार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन का जो है मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया, बताने की कोशिश करेंगे। 40वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे बाल जो है गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिकतम अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रतापीय स्वायत्तात थे? तो ये तो थे 1935 के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा किसके जो है अनुसार संगठित थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार जो है संगठित थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने उस पे जो है हस्ताक्षर किए थे, ये आप लोगों को बताना है। तो बात की जाए उस पे जो है हस्ताक्षरों की, तो 200 जो है 84 लोगों ने उस पे हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर जो है हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन
में प्रसिद्ध हुए, तो आपको बताना है शिकागो के। शिकागो जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने जो है कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? बताएंगे सभी लोग। 1815 की बात की जा रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि आपका राइट उत्तर बन रहा है यहाँ पे राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुआ है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि केशव चंद्र सेन के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 47वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है विलियम बेंटिक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम लीग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे सैयद अहमद खान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50। तो 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे, ठीक है, बाकी सभी से थे। तो इस तरीके से आज के टॉप 50 क्वेश्चनों को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्लास डेली ही सुबह में होगा, तो आप लोग जो है प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करिए, और चैनल से अब तक जो है जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जो है क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।